नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गवर्नर को लेटर लिखा है। एलजी को लेटर लिखकर अमानतुल्लाह खां को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने की मांग की गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, वो लगातार कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। फिर चाहे मामला रोहिंग्याओं का हो या किसी आतंकवादी को बचाने का। और अब आपको बताते हैं अमानतुल्लाह खां की इसी आपराधिक छवि को लेकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कहा है कि अमानतुल्लाह खान आपराधिक और बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके इस आचरण से निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए अमानतुल्लाह खान के पद के डर से गवाह उनके खिलाफ खुलकर सामने आने से डर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब एलजी को लेटर लिख दिया है और ये मांग की है कि अमानतुल्लाह खान को जो वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं उससे हटाया जाए। तो ये मुश्किलें कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के लिए फिलहाल बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने के लिए उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चिट्ठी लिख दी है। और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कहा है कि अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो आपराधिक छवि के हैं, बदमाश प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो उनके इस आचरण से निष्पक्ष जांच मामलों की नहीं हो पा रही है, उसमें लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में अमानतुल्लाह खां को जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उन्हें बनाया गया है उस पद से हटाया जाए। चूंकि गवाह जो हैं उनके खिलाफ कोई भी बयान देने से बच रहे हैं, वो डर की वजह से उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। आपको बताते हैं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खां, उनके विरुद्ध 2016 में दर्ज अवैध नियुक्तियों के मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दी थी। और उसके बाद अब ये जांच शुरू हुई है। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुख्यालय ने नवंबर 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में अलग मौजूद और गैर मौजूद पदों पर अमानतुल्लाह खान द्वारा मनमानी और अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी। और सीबीआई ने इस मामले में एक मामला भी दर्ज किया था और जांच की थी, जिसमें अभियोजन योग्य पर्याप्त सबूत मिले थे। जिसके बाद जांच एजेंसी ने उपराज्यपाल से अभियोजन को मंजूरी मांगी थी। इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बड़ी मांग जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पद पर अमानतुल्लाह खान बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें उनके पद से हटाया जाए। लेकिन सवाल बीजेपी भी दाग रही है कि अभी तक आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दरअसल अमानतुल्लाह खान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, अभी तक उन्हें पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया है, उन्हें उस पद से क्यों नहीं हटाया गया है। ये तमाम जो आरोप हैं वो लगातार बीजेपी लगा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी दिल्ली की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जहां जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर अमानतुल्लाह खान को उनके पद से क्यों नहीं हटाया, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें, यानी साफ तौर पर जवाब मांगा गया है। साथ ही अमानतुल्लाह खान 23 आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं, एक बैड कैरेक्टर हैं, जिन्हें केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, ये भी आदेश गुप्ता की ओर से कहा गया है। तो ये तमाम चीजें बीजेपी की ओर से भी कही गई हैं और केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला गया है। तो दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन तमाम नेताओं को कहीं न कहीं पनाह दे रहे हैं, इन तमाम नेताओं को बचा रहे हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। और बात अगर ओखला विधानसभा सीट से जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी की जाए तो
आपको ये बता दें कि चाहे जहांगीरपुरी समेत दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई का मामला रहा हो, या फिर जिस तरह से रोहिंग्या लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं उसको लेकर किसी तरह का मामला रहा हो, या फिर हाल ही में जो बाटला हाउस के एरिया से एक आतंकवादी पकड़ा गया है उसका भी बचाव अमानतुल्लाह खान कर चुके हैं। दरअसल अमानतुल्लाह खान ने ISIS के आतंकी मोहसिन को बेकसूर बताया। इतना ही नहीं, उसे जल्द रिहा किया जाए ये मांग भी उन्होंने की। दरअसल NIA ने 2 दिन पहले ही दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में छापा मारकर ISIS के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस आतंकवादी का बचाव भी अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं और जब सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। वहीं रोहिंग्याओं को किस तरह से राशन बांटकर, किस तरह से उन्हें सहायता राशि देकर वहां बसाया जा रहा है ताकि वोट बैंक हासिल किया जाए, ये तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं है कि कितने बड़े पैमाने पर इन घुसपैठियों को बसाने का काम राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के यही विधायक अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो उस वक्त भी अमानतुल्लाह खान की यही बौखलाहट देखने को मिली। तमाम तरह की घटिया बयानबाजी उनकी तरफ से की गई और अब इस तरह से ISIS का जो आतंकवादी पकड़ा गया है उसका बचाव अमानतुल्लाह खान ने किया और इसको लेकर भी बीजेपी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाया। तो इस तरह से लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो अलग अलग मामलों में फिलहाल उन पर जांच चल रही है। उन्हें पुलिस बैड कैरेक्टर भी घोषित कर चुकी है और यही वजह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये याद दिलाया है कि अमानतुल्लाह खान जो है वो एक आपराधिक और बदमाश प्रवृत्ति का इंसान है। तो ऐसे में उन्हें पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाया जाए और उसके बाद ही इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, जो कि 2016 में एक अवैध नियुक्तियों का ये पूरा मामला है, जिसे कि दिल्ली के नए जो गवर्नर बने हैं VK सक्सेना, उनकी तरफ से दरअसल अनुमति दी गई है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। CPI को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। तो ऐसे में जांच चल रही है, लेकिन उस जांच को किस तरह से प्रभावित अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ऐसे में तमाम लोग उनके खिलाफ बयान देने से भी डर रहे हैं। किस तरह से जांच में तमाम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ डर है और यही वजह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से ये बड़ी मांग की गई है, जहां LG को दिल्ली के लेटर लिखकर ये कहा गया है कि अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटाया जाए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान एक आपराधिक व्यवहार और साथ ही एक बदमाश प्रवृत्ति का इंसान है। तो ऐसे में कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती, निष्पक्ष जांच उनके खिलाफ नहीं हो सकती। यही वजह है कि इस तरह की मांग की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।